जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष में पितरों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भी हम इस वीडियो में लोगों के प्रश्नों को लेकर उनके उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार वीडियो में लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का ही प्रयत्न किया जा रहा है और उन उत्तरों का समाधान खोजकर जितनी भी मानसिक संतुष्टि मिलती है उस संतुष्टि को हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल भी लोगों ने पूछा कि संसार में हमें अनेक तरह के लोग दिखाई देते हैं, कुछ बहुत अमीर, कुछ बहुत गरीब और कुछ बहुत गरीबी के स्तर की नीचे की रेखा में आते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव रखने का अधिकार तो इस धरती पर जितने भी लोग हैं सभी को है और सभी का मन करता है कि वह अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव रखें और पितृपक्ष में उनके लिए जो भी कार्य या नियमों का विधान किया गया है उन नियमों का विधान करें। पर अमीर लोग या जो जिसमें जो सामर्थ्य है वो तो प्रीति भोज इत्यादि करवा करके उन परमात्मा को और अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं, परंतु कुछ इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिनका अपना जीवन यापन करना ही जिनके लिए कठिन है, वो अपने पितरों को किस तरह से श्राद्ध कराएं, क्योंकि उनके पास तो अपना ही जिंदगी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो वो कैसे श्राद्ध करें, कैसे ब्राह्मण को भोज कराएं और कैसे अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति के सुमन अर्पित करें और उनको प्रसन्न करके अपने वर्तमान जीवन को भी अच्छा बनाएं। तो ये था उनका प्रश्न कि जो लोग उस परमात्मा की पूजा अर्चना नहीं कर सकते या अपने पितरों को हर प्रकार के धन दान या अन्य दक्षिणा इत्यादि नहीं दे सकते, वो पितृपक्ष में श्राद्ध को कैसे करें। इसमें सबसे पहले तो मेरा यही उत्तर है कि क्या समाज में सभी लोग सभी प्रकार के त्योहार एक जैसा मनाते हैं? बिल्कुल नहीं। अमीर का त्योहारों का मनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, गरीब का अलग होता है, मध्यम वर्गीय का अलग होता है। उसी प्रकार परमात्मा की पूजा और अर्चना के तरीके भी सब अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। हम जैसे लोग मध्यम श्रेणी के लोग हैं, क्या हम चाहे गणेश पूजा हो या परमात्मा का कोई और भी हम पूजा अर्चना कराएं, क्या हम अंबानी जैसे करवा सकते हैं? नहीं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है वह उसी के हिसाब से अपने पितरों को और अपने परमात्मा को पूजा अर्चना इत्यादि करता है। और इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सामर्थ्य कम है तो मैं अपने पितरों को प्रसन्न कैसे करूं। हर चीज हमारी निर्भर करती है हमारे सामर्थ्य को। एक व्यक्ति किसी और तरह से किसी त्योहार को मनाता है, दूसरा किसी और तरह से, और हमारे घर में काम करने वाले भी अनेकों लोग होते हैं और उनका त्योहार मनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो जब हम हर चीज़ों को भिन्न भिन्न, जब रहन सहन भिन्न भिन्न तरह करते हैं, पूजा अर्चना भिन्न भिन्न करते हैं, त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, तो फिर पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए क्या सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपने पितरों को प्रसन्न कैसे करूं। पितरों को और परमात्मा को हमारी सारी स्थिति का भान है। हमारे पास जितना सामर्थ्य है हमें उसी के हिसाब से कार्य करना है। कभी भी परमात्मा नहीं कहते कि पूरे ताम झाम के साथ मेरी पूजा अर्चना करो। कभी भी हमारे पितर हमसे ये आशा नहीं रखते कि आप मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रदान करो या अन्य चीज़ें प्रदान करो। सभी हमारे पितर हों चाहे हमारे परमात्मा हों, वह हमारी मनस्थिति, हमारी श्रद्धा को देखते हैं।
हमारे भाव को देखते हैं कि हम किस श्रद्धा से और किस भाव से उनका पूजा या अर्चना कर रहे हैं। भावे विद्यते ही देवा, हमारे भाव में ही देवता का निवास है, हमारे भाव में ही हमारे पितरों का निवास है, हमारे भाव से ही उनको भान हो जाता है कि हम किस तरह उनका आह्वान कर रहे हैं। आप कितनी भी तरह के भोजन ना बनाओ, परंतु आपकी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा है, अपने पितरों के प्रति भक्ति है, तो आपके पिता चाहे आप उनको कोई भोज्य पदार्थ ना दें, तब भी वो प्रसन्न होकर के तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। तो सबसे जरूरी है पितरों के प्रति भाव, पितरों के प्रति श्रद्धा और पितरों के प्रति भक्ति। और ये बात मैंने पहले भी आपको कही है कि जितने भी वयोवृद्ध हैं उनके प्रति श्राद्ध, इतना ही श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से। अगर उनके प्रति हमारे में श्रद्धा का भाव है, अगर उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है, तो हमारे चाहे पूर्वज हों, चाहे आज हमारे सामने हमारे वयोवृद्ध विद्यमान हैं, वो हमेशा अपना आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे ऊपर रखेंगे। परमात्मा हो, हमारे वयोवृद्ध हो या हमारे पितृगण हो, वो केवल हमारे भाव को, हमारी श्रद्धा को और हमारी भक्ति को देखते हैं। हमारे द्वारा चढ़ाए गए मिष्ठानों को, हमारे द्वारा चढ़ाए गए विविध भोज्य पदार्थों और व्यंजनों को नहीं देखते। और हमारा केवल अपने पितरों के प्रति या जो हमारे परिवार में वृद्ध जन हैं, वो कभी भी आप अनेक प्रकार के उनको व्यंजन दे दो और उनके प्रति अगर आप श्रद्धा का भाव नहीं रखोगे तो वो व्यंजनों से प्रसन्न नहीं होते। वो प्रसन्न होंगे अगर आप उनके साथ दो मीठे वचन बोल लोगे, अगर आप उनके लिए सब कार्यों को छोड़ करके 10 मिनट उनके साथ बैठ करके बातचीत कर लोगे, तो उनके लिए वही सबसे उत्तम भोजन कहलाएगा। तो श्रद्धा का भाव, चाहे हमारे घर में वयोवृद्ध हैं या इस संसार से चले गए हैं, उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम ही उनके प्रति दी गई वास्तविक श्राद्ध है। और इसके लिए मैं पुनः आपको अपने इतिहास की ओर ले जाती हूं। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में थे, तो उनके पास जब वो गया में पहुंचे अपने दशरथ पिता का श्राद्ध करने, तो उनके पास कुछ नहीं था। तो उसके लिए लक्ष्मण और राम तो चले गए श्राद्ध के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, पर इसी बीच श्राद्ध का समय निकल रहा था और ब्राह्मण बार बार सीता को कह रहे थे कि अगर ये समय निकल गया तो ये श्राद्ध का कोई लाभ नहीं होगा, तो समय का पालन करना जरूरी है। तो सीता जी ने कुछ नहीं किया, केवल उस नदी के किनारे उन्होंने बालू को इकट्ठा किया और बालू को जब उन्होंने पिंड बना लिया और उसी पिंड को उन्होंने हाथ में रखा और आकाश की ओर मुख करके उन्होंने अपने पिता ससुर दशरथ जी को स्मरण किया और स्मरण करते ही उस पिंड का उन्होंने दान दे दिया। और बालू से बने उस पिंड को भी दशरथ जी ने बड़ी खुशी के साथ उसको स्वीकार किया। तो श्राद्ध में कार्य करती है आपकी अपने पूर्वजों के प्रति प्रकट की गई श्रद्धा, अपने पूर्वजों के लिए प्रेम से दिया गया तर्पण और प्रेम से जो भी चीज आप चढ़ाओगे, चाहे खाली जल से भी आप तर्पण करो, तब भी आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। तो सीता माता ने तो केवल बालू का पिंड दान दिया, तब भी दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए। तो अगर आपके पास जल है तो जल का पिंड दान दे करके भी आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, भक्ति और सम्मान का भाव प्रकट कर सकते हो। आप कुशा के दो कुशाएं लेकर भी
उस अपने पूर्वजों के प्रति आप श्राद्ध अर्पण कर सकते हो। तो जो भी चीज आपके पास सहज रूप से उपलब्ध है, आप उसको लेकर के सच्चे मन से अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, तो वही उनके लिए दी गई सबसे बड़ा श्राद्ध है। तो श्राद्ध के लिए अगर हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, तो भी हम जल चढ़ाकर या कुशाका को हाथ में लेकर भी अपने पिताओं का स्मरण करते हुए श्राद्ध का तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धा है। श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धा से किया गया पितरों के प्रति कर्म है, और श्राद्ध का अर्थ है तर्पण, अर्थात अपने पितरों को संतुष्ट करना। संतुष्टि मिलती है उनके प्रति भक्ति प्रकट करके, उनके प्रति प्रेम प्रकट करके, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रख के। तो रखते हैं उनके प्रति श्रद्धा, उनके सामने नतमस्तक होते हैं और मन में सच्चे भावों से भक्ति करते हैं। यही हमारा उन पितरों के प्रति किया गया श्राद्ध है। और जो हमारे वयोवृद्ध हमारे साथ आज रहते हैं, उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव प्रकट करना ही हमारा सबसे बड़ा श्राद्ध है। तो ये सभी बातें समझिए, जीवन में धारण कीजिए और सबका सम्मान कीजिए। यही हमें जो श्राद्ध हैं या जो भी त्योहार जिसके लिए बनाए गए हैं, वो सीख देते हैं। और ये तभी होगा जब आप इस चैनल से जुड़ोगे और उस परमात्मा के रहस्य को जानोगे और समझोगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन दबाकर अपने वृद्धों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और इस धरती पर सभी सुख सुविधाओं का भोग करें, कभी भी कष्ट का अनुभव ना करें। जय श्री कृष्ण।